जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फैबिगान चैनल। एक हमारे सब्सक्राइबर सिकंदर भाई जी का क्वेश्चन है कि उनके बल्क क्वांटिटी में काफ़ी शर्टें 300 के आसपास वो गीली हो गई हैं। गीली होने से वो उनका जो कलर है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है। बाकी क्वेश्चन क्या था वो समझ में सही तरह नहीं आया, फिर भी जो मेरी जो मानना है कि उनका क्वेश्चन यही होगा कि उनके जो कपड़े हैं वो गीले होने के बाद उनका कलर एक दूसरे पर चढ़ गया, तो उसे कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन और भी है, पहले इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि जब इस टाइप की कोई दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले ये कि कलर कितना चढ़ा। एक तो होता है टिंट आना, हल्का सा टिंट जो ज़्यादा चढ़ जाता है। ज़्यादा कब चढ़ता है कि जब वो गीला काफ़ी टाइम तक रखा रहे। एक तो हो ना गीला हुआ, गीला होने के बाद उसने आपने फटाफट उसको निकाल दिया पानी में से, हाइड होकर के सुखा दिया तो कम होगा। लेकिन वो काफ़ी टाइम, जैसे बारिश का मौसम है और वो कई दिन तक गीला पड़ा रहा किसी कपड़े में या कैसे भी कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, तो उसके लिए क्या करें। सबसे अच्छा उसके लिए होता है कि आप उसको या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा और डिटर्जेंट मिला के उसको वॉश करें। एक ये है। दूसरा जो सबसे परफेक्ट सबसे वही होता है कि DKR और वॉशिंग ऑफ, यानी वॉशिंग एजेंट होता है जो, उसमें वॉश करें 100% निकल ही जाएगा। बाकी छोटे मोटे दाग के लिए अनुपम यूज़ करते हैं। ये बल्क क्वांटिटी में बता रहे, बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में भी ये इंडस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडस्ट्री में भी यही होता है कि जब ज़्यादा कपड़ों पे चढ़ जाता है, ज़्यादा पे क्यों चढ़ता है कि जो लाट वॉश किया जाता है, मान लो हमने 50 kg कपड़ा डाला, 50 kg कपड़ा मशीन में डालेंगे तो कम से कम 50 का मतलब 100-150 कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक कपड़े का वेट ज़्यादा 300-400 ग्राम से कम नहीं होता। और कम क्या मतलब, इससे ज़्यादा होता नहीं है, यही है। बाकी हल्के भी होते हैं और भारी भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई मशीन के अंदर या होदी के अंदर उसमें DKR और वॉशिंग ऑफ का पानी बना के उसमें डिप कर देते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलर लग जाता है और उसको गर्म पानी में करने की क्षमता होती है कि वो सहन कर सकते हैं। ऐसे को हम मशीन में डालते हैं, पानी गर्म करेंगे उसमें 40 से 50 सेंटीग्रेड पर, उसके बाद उसमें DKI डालेंगे और उसमें वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर वॉशिंग एजेंट डालेंगे। उसके बाद हम उसको 5-7 मिनट जब तक कलर ना निकले उसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद में उसे खंगालेंगे, खंगाल के हाइड होकर के सुखा देंगे। इसका प्रोसीजर होता है, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। एक इसका बाकी कई बार क्या है कि कलर कुछ इस टाइप का होता है, उसमें आप रेजिस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्कोर है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं। होता लिक्विड है, लिक्विड शॉप होता है, लेकिन इनके काम करने की क्षमता, यानी मैल को निकालने की क्षमता और कलर को निकालने की क्षमता काफ़ी होती है। उसी तरह जैसे लिसापोल जो है वो भी इसी काम आता है। लिसापोल क्या है कि जब कपड़ों पे टिंट आ जाता है, टिंट का मतलब ये है कि हमने पानी के अंदर कपड़े डाले और वो पानी हमारा एक कपड़े ने कलर छोड़ दिया, और पानी हमारा जैसे ग्रीन कलर का कपड़ा हमने डाला और पानी ग्रीन हो गया हल्का सा, या ब्लैक, या जो भी आपका जो कपड़ा उसका टिंट आ गया, यानी उसकी असर आ गया पानी पे। बाकी कपड़ा उसके साथ में जो पड़ा होगा उसके ऊपर भी उसका एक असर आ जाता है, तो उसे टिंट बोलते हैं। वो टिंट को निकालने के लिए हम उसमें लिसापोल एक तरह का लिक्विड सोप ही होता है, उसको यूज़ करते हैं। उसमें रेजिस्कोर यूज़ कर सकते हैं, उसमें DKR यूज़ कर सकते हैं। DKR नहीं मिले तो उसमें आप वॉशिंग ऑफ, यानी इसके अंदर जो चिल्लर वॉशिंग एजेंट है उसी को यूज़ कर सकते हैं। DKR को यूज़ ना करें चाहे तब भी निकल जाता है। तो इनका एक क्वेश्चन हो रहा है कि HF और मीठे सोडे को बल्क क्वांटिटी में यूज़ कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये है कि HF को यूज़ किस लिए किया जाता है। HF को यूज़ करने, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF को यूज़ करने का किस लिए किया जाता है इंडस्ट्री में, कि किसी कपड़े पे कढ़ाई की हो, नील की कढ़ाई, मतलब कढ़ाई करने से पहले, एम्ब्रॉयडरी करने से पहले उसमें जो ट्रेसिंग की जाती है, उस ट्रेसिंग में अगर नील यूज़ किया आपने, ब्लू यूज़ किया है, तो आप उसको
न्यूट्रल करने के लिए, रिमूव करने के लिए एसिड करते हैं। एसिड उसमें इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बाकी जिससे मेटल वगैरह लगा उस पर ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं। बाकी ऑक्सैलिक एसिड नहीं होता, फॉर्मिक एसिड भी यूज़ करते हैं उस पर। लेकिन कभी बहुत ही कम होता है कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें या उसके ऊपर हम हाइड्रोक्लोरिक यानी जो HCl है, नमक कहते हैं, या वो यूज़ करें। इंडस्ट्री में जो हम करते हैं परफेक्ट काम करते हैं उसके लिए HF या ऑक्सैलिक एसिड ही यूज़ करते हैं। तो उसका क्या सिद्धांत है, जैसे हमने 50 किलो पानी लिया, 50 किलो पानी के अंदर रंगीन कपड़े को अगर उसमें डिप कर रहे हैं, डिप करने के लिए आपको सबसे पहले उसको गीला करना पड़ेगा। गीला करके निचोड़ के या उसको हाइड्रो करके तब डालेंगे, क्योंकि जो हिस्सा पहले एसिड में जाएगा और कुछ हिस्सा के पानी में डालते के साथ ही कपड़ा बिल्कुल गीला नहीं हो जाता। कई बार कुछ कपड़ा सूखा रह जाता कहीं से, तो वहाँ पर उसके कलर होने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि कपड़ा जितनी देर केमिकल में रहेगा, पूरा कपड़ा, पूरा गारमेंट ही एक जैसी अवस्था में होना चाहिए, गीला एक ही साथ होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले उसको सादा पानी में गीला कर लेते हैं। तो उसको टेसिंग काटना, या वाइट कपड़े या रंगीन कपड़े पे जंग के दाग लग जाते हैं, जंग के दाग को निकालने के लिए भी HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। बल्क क्वांटिटी में जो जंग लग गया है, पूरे कपड़े पे जंग लग गया जगह जगह, तो आप उसको मैजिकोप या इसके ऊपर जो हमारे रस्ट ऑफ है या उसमें स्टेन ऑफ है उसको यूज़ करें। क्योंकि उसमें क्या कि वो छोटे मोटे दाग के लिए होता है। बल्क क्वांटिटी में अगर मान लो रंगीन कपड़े पे दाग लगा तो उसके लिए आपको HF यूज़ करना पड़ेगा। तो या तो नील की ट्रेसिंग निकाल रहे हैं या उसको आप उसमें जंग निकाला है कपड़े से, तो आपने डिप किया। जब तक आपका वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती आप उसको डिप रखें। डिप रखने के बाद उसमें आप खंगालें सादा पानी में। सादा पानी में खंगालने के बाद में जब सोडे का नंबर आता है, सोडा कि जैसे आपने 50 किलो पानी के अंदर आपने डाला 200 ग्राम HF डाला, या उसके अंदर आप नील की ट्रेसिंग के लिए आप उसमें ऑक्सैलिक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो जंग निकालना, जंग के लिए HF ही यूज़ करना पड़ेगा। HF 200 ग्राम डाला और उसके अंदर कपड़ा आपने डिप कर दिया। डिप करने के बाद में जब आपकी ट्रेसिंग कट जाए उसके बाद आप उसको, या आपका नील निकल जाए उसके बाद उसको आप सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में 50 किलो पानी लें और उसके अंदर आप ये कपड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि 50 किलो पानी में आपको कपड़ा ज़्यादा हो तो कम कपड़ा तो कम पानी ले सकते हैं, उसमें केमिकल की मात्रा भी कम कर दें। उसके बाद 50 किलो पानी लिया, आपके 50 कपड़े हैं तो 50 किलो पानी लिया, उसके अंदर आप 100 ग्राम के आसपास सोडा डालें, सोडा ऐश डालें या उसमें मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, दोनों में से जो भी आपके पास होता है वो डालें। बाकी दोनों को मिला के भी डाल सकते हैं। उसके साथ में डिटर्जेंट डालें। डिटर्जेंट क्या होता है कि सोडा न्यूट्रल करेगा लेकिन कपड़े पे रूखापन ना आए उसके लिए डिटर्जेंट भी यूज़ किया जाता है। उसमें आप लिक्विड सोप, टीपॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें नॉनानिक यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप सर्फ यूज़ कर सकते हैं। सर्फ यूज़ करेंगे तो सर्फ अगर आप वाइट गारमेंट कर रहे हो या और कोई गारमेंट कर रहे हो तो नीला सर्फ यूज़ ना करें। नीला कलर है जो सर्फ है अपना जो उसका असर है वो छोड़ देगा। जब भी ऐसे उसमें यूज़ करें तो उसमें वाइट ही यूज़ करें, और वाइट भी क्लोरीन युक्त ना हो, यानी उसके अंदर हाइपो ब्लीच की मात्रा ना हो। क्योंकि वाइट गारमेंट के लिए जो सर्फ बनता कुछ में उसमें क्लोरीन की मात्रा होती है, इसलिए लिक्विड सोप को हम प्रायोरिटी देते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद न्यूट्रल करें। न्यूट्रल करने के बाद में उसके मैल भी कट जाएगा, जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सादा पानी में खंगालें उसको 2 बार कम से कम, और उसको खंगालने के बाद में हाइड्रो करें। आपको उस पर शॉर्पनर करना तो शॉर्पनर की जगह सिलिकॉन कर सकते हैं, शॉर्पनर कर सकते हैं, कैटोनिक शॉर्पनर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों को मिला के कर सकते हैं आधी आधी मात्रा में। बाकी आपको स्टार्च देना, जो ड्राई क्लीनर है स्टार्च देना, तो उसके लिए आप रिवाइव वगैरह, फेविकोल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। बाकी रंगीन कपड़ों को और ज़्यादा इसमें फिर आपको ये है कि
अगर आप चाहें तो इसको एसिटिक एसिड करें, ना चाहें तो ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ये एसिड में निकल के आ चुका है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। तो सुरेंद्र भाई के साथ में और भी जो जिनको ये प्रॉब्लम है वो भी इस चीज़ का लाभ उठाएं, क्योंकि बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है और उसको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।